नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुद्र प्रताप आप सभी का इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे पारंपरिक घरेलू उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे भारत के कई परिवारों में पीढ़ियों से अपनाया जाता रहा है। यह है दूध में भिगोकर मखाना खाने की आदत। बहुत से लोग मखाने को केवल एक हल्का स्नैक समझते हैं, लेकिन जब इसे सही तरीके से दूध के साथ लिया जाता है तो यह शरीर को कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि दूध में भिगोकर मखाना खाने से शरीर को क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं, किन लोगों के लिए यह ज्यादा उपयोगी हो सकता है, इसे खाने का सही तरीका क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। मखाना, जिसे फॉक्सनट या कमल के बीज के नाम से भी जाना जाता है, पोषण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दूसरी तरफ दूध को संपूर्ण आहार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और कई आवश्यक खनिज मौजूद होते हैं। जब ये दोनों चीजें एक साथ ली जाती हैं तो शरीर को पोषण का अच्छा संयोजन प्राप्त हो सकता है। दूध में भिगोकर मखाना खाने का पहला बड़ा लाभ यह माना जाता है कि इससे शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिल सकती है। बहुत से लोग सुबह जल्दी थकान महसूस करते हैं या दिन भर कमजोरी का अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों के लिए पौष्टिक भोजन का महत्व बढ़ जाता है। मखाना और दूध का मिश्रण शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान कर सकता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ हड्डियों से जुड़ा माना जाता है। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों की मजबूती बनाए रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और मखाने में भी कैल्शियम तथा अन्य खनिज पाए जाते हैं। संतुलित आहार के हिस्से के रूप में इनका सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में योगदान दे सकता है। यही कारण है कि कई परिवारों में बुजुर्गों को दूध और मखाना दिया जाता रहा है। तीसरा लाभ मांसपेशियों के लिए माना जाता है। शरीर की मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूध में मौजूद प्रोटीन और मखाने में पाए जाने वाले पोषक तत्व मिलकर संतुलित भोजन का हिस्सा बन सकते हैं। विशेष रूप से वे लोग जो शारीरिक कार्य करते हैं या नियमित व्यायाम करते हैं, वे संतुलित आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। चौथा लाभ नींद की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ माना जाता है। बहुत से लोग रात में बेचैनी या ठीक से नींद न आने की समस्या बताते हैं। गर्म दूध का सेवन लंबे समय से रात के समय आरामदायक पेय के रूप में किया जाता रहा है। जब इसमें मखाना मिलाया जाता है तो यह हल्का और संतोषजनक भोजन बन सकता है, जो रात में भूख लगने की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। पांचवां लाभ पाचन तंत्र से जुड़ा माना जाता है। संतुलित मात्रा में मखाना खाना आमतौर पर हल्का माना जाता है। यदि इसे सही मात्रा में और संतुलित भोजन के साथ लिया जाए तो यह पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकता है। हालांकि किसी भी खाद्य समाराह खाना आमतौर पर हल्का माना जाता है। पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से बचना चाहिए। छठा लाभ वजन प्रबंधन से जुड़ा माना जाता है। कई लोग बार बार कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जिससे अतिरिक्त कैलोरी का सेवन बढ़ सकता है। मखाना अपेक्षाकृत संतोष देने वाला खाद्य पदार्थ माना जाता है। जब इसे दूध के साथ लिया जाता है तो लंबे समय तक तृप्ति का अनुभव हो सकता है, जिससे अनावश्यक स्नैकिंग कम करने में सहायता मिल सकती है। सातवां लाभ हृदय स्वास्थ्य के संदर्भ में चर्चा किया जाता है। मखाने में पाए जाने वाले कुछ खनिज शरीर के सामान्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। संतुलित जीवन शैली, नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार के साथ इनका सेवन समग्र स्वास्थ्य का हिस्सा बन सकता है। आठवां लाभ बढ़ती उम्र से जुड़ा माना जाता है। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को सामान्य रूप से स्वस्थ रखने में भूमिका निभाते हैं। इसी कारण
कई लोग इसे अपने नियमित भोजन का हिस्सा बनाना पसंद करते हैं। 9वां लाभ मानसिक सक्रियता के संदर्भ में बताया जाता है। शरीर को पर्याप्त पोषण मिलने पर सामान्य रूप से मानसिक कार्यक्षमता को समर्थन मिलता है। दूध और मखाना दोनों पोषण प्रदान करते हैं जो संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि किसी एक पर्याप्त पोषण पार के संदर्भ में खाद्य पदार्थ को याददाश्त बढ़ाने का चमत्कारी उपाय नहीं माना जा सकता। 10वां लाभ यह है कि यह एक सरल और आसानी से उपलब्ध खाद्य संयोजन है। महंगे सप्लीमेंट्स या जटिल आहार योजनाओं की तुलना में मखाना और दूध आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, इसलिए बहुत से लोग इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करना आसान समझते हैं। अब जरा सोचिए, यदि एक साधारण सी चीज शरीर को इतना अच्छा पोषण दे सकती है, तो इसे सही तरीके से लेने का महत्व कितना बढ़ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम उन विशेष लाभों के बारे में बात करेंगे जिनके कारण कई लोग वर्षों से इस पर भरोसा करते आए हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि दूध में मखाना भिगोने का सही तरीका क्या है और किस समय इसका सेवन करना अधिक लाभदायक माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि रात भर दूध में भिगोए गए मखाने अपेक्षाकृत नरम हो जाते हैं और उन्हें खाना आसान हो जाता है। नरम होने के कारण वे दूध का स्वाद भी अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हैं। हालांकि अलग अलग लोगों की पसंद अलग हो सकती है। कुछ लोग हल्का उबालकर खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल भिगोकर खाते हैं। 11वां लाभ यह माना जाता है कि यह बुजुर्ग लोगों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। नरम मखाने चबाने में अपेक्षाकृत आसान हो सकते हैं और दूध के साथ लेने पर एक संतोषजनक आहार का हिस्सा बन सकते हैं। यही कारण है कि कई परिवारों में यह पारंपरिक रूप से बुजुर्गों को दिया जाता रहा है। 12वां लाभ यह है कि यह बच्चों के लिए भी पोषण का एक स्रोत बन सकता है। हालांकि बच्चों के आहार में कोई बड़ा बदलाव करने से पहले उनकी उम्र और जरूरतों के अनुसार विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है। संतुलित मात्रा में दिया गया पौष्टिक भोजन उनके विकास में सहायक हो सकता है। 13वां लाभ यह माना जाता है कि यह सुबह के नाश्ते का एक अच्छा हिस्सा बन सकता है। जो लोग जल्दी में रहते हैं और भारी भोजन नहीं करना चाहते, वे संतुलित आहार के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है और दिन की शुरुआत आरामदायक ढंग से हो सकती है। 14वां लाभ शरीर में आवश्यक खनिजों की पूर्ति से जुड़ा माना जाता है। शरीर के सामान्य कार्यों के लिए कई प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है। विविध और संतुलित भोजन के साथ मखाना और दूध भी पोषण प्रदान कर सकते हैं। 15वां लाभ यह माना जाता है कि यह स्वाद और स्वास्थ्य का अच्छा संतुलन प्रदान करता है। बहुत से पौष्टिक खाद्य पदार्थ लोगों को स्वाद में पसंद नहीं आते, लेकिन दूध और मखाने का संयोजन काफी लोगों को पसंद आता है। इसी कारण इसे नियमित रूप से लेना आसान हो सकता है। अब बात करते हैं इसे खाने के सही तरीके की। सामान्य रूप से लोग एक गिलास दूध में थोड़ी मात्रा में मखाना डालकर कुछ समय के लिए भिगो देते हैं। कुछ लोग रात में भिगोकर सुबह खाते हैं, जबकि कुछ लोग रात में सोने से पहले इसका सेवन करते हैं। दोनों तरीके लोगों की व्यक्तिगत पसंद और दिनचर्या पर निर्भर करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल किसी एक खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहकर अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव का उचित प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूध और मखाना एक पौष्टिक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इन्हें संपूर्ण जीवन शैली का हिस्सा बनाकर देखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को दूध से एलर्जी है, लैक्टोज असहिष्णुता है या कोई विशेष चिकित्सकीय स्थिति है, तो उसे अपने डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही आहार में बदलाव करना चाहिए। यही सुरक्षित और जिम्मेदार तरीका है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि छोटी छोटी अच्छी आदतें ही लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करती हैं। दूध में भिगोकर मखाना खाना भी ऐसी ही एक पारंपरिक आदत है जिसे कई लोग अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं। यह स्वाद, सरलता और पोषण का एक अच्छा मेल माना जाता है। यदि इसे संतुलित मात्रा में और स्वस्थ जीवन शैली के साथ लिया जाए, तो यह एक उपयोगी आहार विकल्प बन सकता है।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर साझा करें। आपके एक कमेंट से पता चलता है कि आपने वीडियो पूरा देखा है। मिलते हैं अगली जानकारीपूर्ण वीडियो में। धन्यवाद।